हैं। जो धर्म एक ऐसा धर्म तत्व जो लगातार जिस तरीके से प्रकृति रात और दिन चलती रहती है, उसी प्रकार से तथागत बुद्ध ने भी कहा था कि धर्म चक्र हमेशा चलता रहे। और आज हम समाज शिक्षा संघर्ष यात्रा के 43वें दिन पगोड़ा विपश्यना केंद्र है, और जहाँ हमने एक अद्भुत नज़ारा देखा धर्म के प्रति, जागृति के प्रति, और विपश्यना का जो माहौल हमने यहाँ देखा वो बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही अभूतपूर्व है। मेरे जीवन का भी और भाई राजेश कुमार जी के टुंडला जी के जीवन का भी एक अद्भुत है। और अभी तक हमने जीवन का आधा समय गुजार दिया, और आधा समय के बाद हमें एहसास हुआ कि हमने कुछ पाया ही नहीं, हमने कुछ देखा ही नहीं, हमने कुछ समझा ही नहीं। और आज जब हमें महसूस हुआ कि जीवन अभी बहुत बाकी है, जीवन में अभी हम एक कदम भी नहीं चले, जीवन की सत्यता से हम 1% भी नहीं जागरूक हुए, और नहीं हमने जीवन को समझा। तो यहाँ के जब हमने महसूस किया, समझा, तो जीवन अभी बहुत है। जीवन की महत्वता क्या है, जीवन की सत्यता क्या है, इस केवल खाना और पीना ही जीवन नहीं है। जीवन में बहुत कुछ भी है जो हम कर सकते हैं, जीवन जीने के साथ साथ भी हम कुछ कर सकते हैं, वो ये कहता है। पगोड़ा विपश्यना केंद्र जो विश्व स्तर का बनाया हुआ है यहाँ, बड़ा ही अद्भुत है। और हमने जब जीवन और विपश्यना केंद्र के बीच में जब तालमेल बिठाने का प्रयास किया, तो महसूस हुआ कि जो व्यक्ति केवल और केवल जीवन यापन के संसाधनों के साथ जीते हैं और खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जगते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, शाम को आते हैं वापस अपनी दैनिक कार्यों को करने के बाद फिर खाते हैं, फिर सोए, तो वहाँ उसके साथ साथ हमें जीवन की संस्कृति और धर्म के प्रति भी कुछ जिज्ञासाएं होती हैं जो हमें करना चाहिए। 17 अक्टूबर से जब हम मथुरा से साइकिल की यात्रा के दौरान, समाज शिक्षा संघर्ष यात्रा के दौरान जब हम घर से निकले, तो महसूस नहीं हुआ था कि हमें क्या करना और कहाँ पहुँचेंगे। जब जैसे जैसे संघर्ष यात्रा धौलपुर, ग्वालियर, महू, नागपुर और एलोरा और पुणे होते हुए जब मुंबई पहुँचे, और मुंबई में जब हमने 3 दिन गुजारे, और गुजारने के बाद जब हम पगोड़ा बड़ौदा की तरफ निकले, दिल्ली के रास्ते निकले, तो हम रास्ते में निकले और हमें महसूस हुआ कि यहाँ पगोड़ा एक विश्व स्तरीय ध्यान केंद्र है, जहाँ पर आप जाएंगे तो वास्तविक धर्म की संस्कृति के बारे में पता चलेगा, बौद्ध धर्म के बारे में पता चलेगा। तो वास्तव में उन्होंने जो बताया उसके बारे में हमें यहाँ महसूस हुआ। और ये वही धर्म चक्र है जो प्रकृति के साथ साथ इस धर्म को बराबर आगे बढ़ाने की हमें प्रेरणा देता है, और हमको आदेश करता है, हमें संकेत देता है कि ये धर्म निरंतर बढ़ना चाहिए। ये धर्म उस समय बाबा साहब ने 5,000 लोगों लगभग के साथ धर्म दीक्षा ली, और धर्म का हमें पुनः इस भारत को दिया। लेकिन क्या कारण रहे, क्या परेशानियाँ रहीं, क्या मुसीबतें रहीं कि बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 में 5,000 लोगों के साथ हमें धर्म दीक्षा देते हैं और पुनः इस भारत में धर्म का उदय करते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से पुनः वो ह्रास की ओर जा रहा है, यानी ख़त्म की ओर जा रहा है। हमें ये जागृत समझना है, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा मात्र है जहाँ जातीय विहीन देश को बनाया जा सकता है। आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर इस देश को डाइवर्शन की स्थिति में भेजा जा रहा है, और यहाँ बहुत विचित्र माहौल बनाया जा रहा है। इसको हमें सावधान रहना है। और शिक्षा के प्रति ये सारे कारण हैं अज्ञानता, और वही अज्ञानता इस देश में है, और उसी जन जागृति के लिए समान शिक्षा इस देश में लागू हो। समान सभी गरीब, मजदूर, लाचार, बेबस, कमजोर, किसान और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधायक, एमएलए सभी को, सांसद सभी को, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी सभी को एक जैसी शिक्षा मिले। इसी आशा उम्मीद के साथ हमने ये समान शिक्षा संघर्ष यात्रा स्टार्ट की है, और हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि जब तक इस देश में, जब तक इस भारत में समान शिक्षा लागू नहीं हो जाती, जब तक ये लगातार चलती रहेगी, और ये संघर्ष लगातार चलता रहेगा। ये जन क्रांति आगाज़ करती है समान शिक्षा का, कि आप सभी तैयार हो जाइए, आप सभी सावधान हो जाइए कि जब तक इस देश में गरीब और प्रधानमंत्री दोनों एक छत के नीचे नहीं पड़ेंगे, जब तक इस देश में शिक्षा की जन क्रांति असंभव है। और आप सबकी जिम्मेदारी, आप सबकी आवाज़ है। समान शिक्षा सभी की ज़रूरत है, सभी की मांग है।
सभी की आवश्यकता है, सभी की क्रांति है, सभी का आंदोलन है। आप सब आइए, आप सब आवाज़ लगाइए कि इस देश में समान शिक्षा लागू हो और इस देश को विश्व गुरु बनाने की पहल की जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय जवाहर।